हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का PSBI में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। क्लास 7 चैप्टर 6, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या है? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो जिसमें हमारा 2 क्लास ऑलरेडी पीछे निकल चुका है। ये हमारा डे 3 है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन, जिसे हिंदी में क्रिस्टलीकरण बोला जाता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन, हिंदी में जिसे क्या बोला जाता है? क्रिस्टलीकरण बोला जाता है। ठीक है। In class 6, you learn that the common salt is obtained by the evaporation of a sea water. आप लोगों ने क्या किया है? क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो साल्ट है, कॉमन साल्ट जो है, ये जो प्राप्त होता है वाटर को वेपोरेट करके प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो वाटर होता है, हमारा पानी होता है, उसे वेपोरेट करके प्राप्त किया जाता है। और किस वाटर को? तो सी वाटर, यानी समुद्री जल को। ठीक है, समुद्र की पानी को क्या किया जाता है? इवेपोरेट करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो समुद्र की जो पानी होते हैं उसे इवेपोरेट करके बाष्पीकृत करके हम लोग क्या करते हैं? इससे नमक प्राप्त करते हैं। The salt thus obtained is not pure and is in the form of very small crystals. ठीक है, तो जो नमक जो में समुद्र को पानी के एवेपोरेट करके जो प्राप्त किए करते हैं ना हम लोग, वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो प्योर नहीं होता है। प्योर क्यों नहीं होता है? क्योंकि समुद्र में नमक के अलावा और भी बहुत सी सारी चीजें उसके पानी में सॉलिड सब्सटेंस के रूप में बना होता है। ठीक है, या फिर भरा होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? इवेपोरेट करके हम लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन उसे फिर से प्यूरिफाई करने की आवश्यकता होती है। इनफैक्ट द क्रिस्टल्स आर सो स्मॉल दैट देयर शेप इज नॉट इजिली सीन। और ये जो नमक का जो क्रिस्टल होता है ना, बहुत छोटा होता है, जिसके कारण हम लोग आसानी से अपने नंगी आंखों से उसे देख नहीं सकते। However, it is possible to obtain large crystals of a pure substance from its solution by evaporation of water. तो हम लोग इसको पॉसिबल कैसे है कि लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस फॉर्म सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो वाटर के इवेपोरेशन से हम लोग लार्ज क्रिस्टल्स को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, सेपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का अगर डिफिनेशन आपसे पूछ दिया जाए कि क्रिस्टलाइजेशन का डिफिनेशन क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? Separation of pure crystals of substance from its solution is called crystallization. ठीक है, separation of pure crystals of substance from its solution is called crystallization. यानी कि जो क्रिस्टल का जो पूरा क्या है, सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से हम लोग को प्योर सब्सटेंस को जो प्राप्त करने का जो तरीका होता है, जो विधि होता है, या फिर प्राप्त करने का जो प्रक्रिया है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन या फिर क्रिस्टलीकरण बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व 2 फिजिकल चेंजेस। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होते हैं? 2 भौतिक परिवर्तन होता है। वो पहला क्या होता है? डिसॉल्विंग द सब्सटेंस इन वाटर। जो भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को पहले हम क्या करेंगे? वाटर में क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे, यानी वाटर में उसे घोल देंगे। दूसरा, टू मेक अ सॉल्यूशन, दूसरा क्या होगा? सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम सॉल्यूशन। और जिसमें जो सॉल्यूशन में जो क्रिस्टल प्राप्त है, उस क्रिस्टल को हम लोग अलग करके क्रिस्टल को प्राप्त कर लेंगे। अब एक एक्टिविटी देखना है। ठीक है, एक एक्टिविटी है, टू ग्रो अ लार्ज क्रिस्टल ऑफ अ पोटास एलम। लार्ज क्रिस्टल हमें प्राप्त करना है, किसका? पोटास एलम का। तो ये कैसे होगा? आइए देखते हैं। पोटास एलम का हमें क्रिस्टल प्राप्त करना है। ठीक है, एड पाउडर्ड पोटास एलम इन अ स्मॉल लॉट ऑफ अबाउट हाफ अ बेकर
full of water and stir. Continue adding alum and string until the no more of dissolve. अब क्या कहा जा रहा है, एक बीकर लेना है, उसके अंदर हमको क्या रखना है, पोटास का क्या लेना है, पोटासियम का पाउडर को मिक्स करना है और ग्लास के रॉड से उसे स्टीयर करना है यानी मिलाना है। और तब तक उसके अंदर मिलाएंगे जब तक कि वो मिलना बंद ना हो जाए, तब तक हम लोग उसके अंदर क्या करेंगे, उसको घुलना बंद ना हो जाए तब तक उसके अंदर डिजोल्व यानी कि घुलाएंगे। ठीक है। नाउ द सॉल्यूशन इज कोल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटास एलम, और उस सॉल्यूशन का क्या करना है, ठंडा कर देना है। और जो सॉल्यूशन बन चुका है हमारे पास वो किसका सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन हमारे पास जो प्राप्त हो गया पोटास एलम का है। पोटास का जो पाउडर है उसको मिलाएंगे पानी में तो उससे जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उस सॉल्यूशन को क्या नाम दिया जाएगा, पोटास एलम नाम दिया जाएगा। ठीक है। डिसेंट द सॉल्यूशन इनटू अनदर क्लीन बेकर। अब ये जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर लेना है, एक क्लीन बीकर के अंदर ट्रांसफर देना है। कवर द बीकर विथ द पेपर टू द कीप डस्ट, यानी कि पहले इसके अंदर सॉल्यूशन बनाए, उस सॉल्यूशन को इसके अंदर डिसॉल्व करके ट्रांसफर कर लिए और इसे क्लीन पेपर से इसको क्या करना है, ढक देना है। ढकेंगे क्यों, क्योंकि बाहर से जो गंदगी वगैरह है वो गंदे पदार्थ जो है वो उस पानी के अंदर ना आ जाए। अगर गंदे चीज आ जाएंगे कोई हार्ड सब्सटेंस तो क्रिस्टल क्या होगा, प्योर हमारे पास प्राप्त नहीं होगा। देन लेट इट स्टैंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ फ्यू डेज टिल अ वाटर सॉल्यूशन हैज इवेपोरेट, और इसे कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है। कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे ना तो वाटर का जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में जो भी पानी होगा उस सॉल्यूशन में, ठीक है, वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, बाष्पीकृत हो जाएगा। Big crystal of potash alum will be deposit from the solution on the bottom of the beaker, और बीकर के बॉटम में क्या होगा, हमें क्रिस्टल का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्रिस्टल का जो पोटास एलम का जो क्रिस्टल होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। As the solution slowly evaporate, crystal of potash alum separate from it, और ये जो सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है, स्लोली इवेपोरेट होता है, मतलब धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, बाष्पीकृत जो होता है ये धीरे धीरे होता है। ठीक है। तो अभी तक हमने जो बातें पढ़ी थी, अभी तक जितने चीजें हम लोगों ने जाना है वो क्या है, वो सारी चीजें हमारी जो थी वो किसके लिए थी, तो वो सारी चीजें हमारी जो है ये फिजिकल चेंजेस यानी कि भौतिक परिवर्तन अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन इस चैप्टर में हमें किस किस चीज के बारे में पढ़ना है, तो इस चैप्टर में हमें फिजिकल चेंजेस भी पढ़ने हैं और केमिकल चेंजेस भी पढ़ने हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ फिजिकल चेंजेस के बारे में जाना है, अब हम लोग जो है क्या जानेंगे, अब हम लोग केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो आइए अब जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं ये क्या है, तो अब हम लोग देखेंगे रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है। केमिकल चेंजेस मीन्स रासायनिक परिवर्तन। कहा है कि बर्निंग ऑफ अ पेपर इज अ वेरी फास्ट चेंजेस, डाइजेशन ऑफ अ फूड इज अ स्लो चेंजेस, एट बोथ ऑफ दिस चेंजेस हैव अ टू कॉमन फीचर, one in each changes the original material is changed into a new material, two the new material form is either change cannot be made to be given back original material। क्या कहा गया है, केमिकल चेंजेस के बारे में यानी कि रासायनिक परिवर्तन के बारे में क्या कहा गया है। देखिए केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन के बारे में कहा गया है कि जो पेपर जो होता है, पेपर का जो जलना, कागज का, कागज का जलना ये क्या है, एक फास्ट प्रोसेस है। ये क्या है, ये क्या है, एक फास्ट प्रोसेस है, मतलब पेपर में आग लगाते हैं पेपर क्या होता है, जल्दी से जल जाता है। दूसरा डाइजेशन ऑफ अ फूड, यानी कि खाना का पचना, ये कौन सा प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है, ये बहुत ही धीरे धीरे होता है। खाना का पाचन, तो ये क्या है, ये स्लो प्रोसेस है।
स्लो प्रोसेस है। तो ये दोनों क्या है, दोनों में कॉमन चीजें क्या है कि ये जो दोनों है, ठीक है, ये जो दोनों जो चेंजेस हो रहे हैं, ये दोनों जो बदलाव हो रहे हैं, ये दोनों क्या है, केमिकल चेंजेस है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। ये दोनों क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन कि क्या है, एक जो है ये, एक जो है फास्ट हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दो चीज दोनों में कॉमन है, दो बातें कॉमन है। पहली बात क्या कॉमन है कि ये जो मटेरियल जो जल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अपने पुराने कागज जब जलेगा तो कागज जलने से पहले कैसा होता है, ब्राउन या फिर व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जब कागज को हम लोग जला देंगे प्रॉपर तरीके से, तो जलने के बाद वो कैसा हो जाएगा, तो जलने के बाद वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, यानी कि काला हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बातें क्या है कि जो क्या मतलब कि दूसरा हमारा क्या है, जो खाना का जो डाइजेशन हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, खाना हम लोग खाएं कैसा था, पहले में रोटी का कुछ अलग शेप होता है, फिर जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वो अलग हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है तो उसका फॉर्म बदल जाता है। और दोनों में और एक कॉमन बात है, पहली कॉमन बात कि ये जो अपना प्रॉपर तरीके से अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, चेंज कर लेता है। दूसरा क्या है, ये रिवर्स होके वापस अपने फॉर्म में नहीं आ रहा है। जैसे कि कागज जब एक बार जल गया, कागज क्या हुआ, जब एक बार कागज जल गया, ठीक है, जब कागज एक बार जल गया तो ये कागज अपने पुराने फॉर्म में आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक बार जो कागज जल गया वापस से फिर से कागज नहीं बनेगा। लेकिन फिजिकल चेंजेस में क्या होता था, जो पहले बार नमक जो होता था पानी में घुला देते थे, फिर से वो नमक हमें प्राप्त हो जाता, फिर से वो नमक मिल जाता था। तो जो अपने पुराने फॉर्म में चला जाता था, बैक हो जाता था, रिवर्स हो जाता था, वो क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। और दो जो अपने पुराने फॉर्म में नहीं जा पाएगा वो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंजेस, यानी कि रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। That is the change are irreversible। इसका मतलब जो केमिकल चेंजेस है ये क्या है, अपरिवर्तनशील है, इरिवर्सेबल है। बोथ चेंजेस आर केमिकल चेंजेस, और ये दोनों जी खाना का डाइजेशन मतलब फूड का डाइजेशन और पेपर का जलना, कोई भी चीज का जलना क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है। यानी कि बोथ चेंजेस आर क्या हो जाएंगे, केमिकल चेंजेस। तो आइए हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो इधर लिखते हैं हम लोग फिजिकल, और इधर क्या हो जाएगा, केमिकल, ठीक है। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस जैसे कि हम लोगों ने देखे थे, फिजिकल चेंजेस में हम लोगों ने क्या देखा था, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। उसके बाद हम देखे थे आयरन नेल अट्रैक्ट मैग्नेट, और इसमें क्या हो जाएंगे केमिकल में, डाइजेशन ऑफ फूड, और दूसरा क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ पेपर। तो ये सारी चीजें हम लोग इस क्लास में देखे हैं, और इससे जो आगे की जो चीजें हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जहां पे हम लोग कंप्लीट करेंगे इससे आगे की चीज।
और वो हमारा क्या होगा, डे 4 होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे इससे आगे चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे और केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन के बारे में बहुत सारी चीज़ें को हम लोग डिटेल में जानेंगे।